नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। आज बिहार कांग्रेस प्रदेश के कार्यालय में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसको संबोधित बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोयल ने किया। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर हम जितने भी महागठबंधन के नेता हैं सब एकजुट है। जब हमने सवाल किया कि जीतन राम मांझी लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं, तो उनका उस पर साफ तौर पे कहना था कि जहां छोटे छोटे दल होते हैं वहां ऐसी दिक्कतें होती हैं। और उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। हम उनके वहाँ खाने के लिए गए थे, उन्होंने बुलाया था और खाना खा के आए हैं। मनाने के लिए किसी को घर में खाने के लिए नहीं जाते हैं जी। क्यों नहीं होंगे, वो क्यों नहीं कहेंगे भैया। अपनी पार्टी में हम भी कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर का चेहरा राहुल गांधी जी है, कांग्रेस का कहती थी, कांग्रेस का फीलिंग था। तो जो हमारे साथ है, हमारे गठबंधन का चेहरा, मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको सारी चीज़ें और एक क्लैरिटी के साथ जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। आज आप मुझसे जो बुलवाना चाहते हो वो नहीं मिलेगा। आप 10 बार पूछोगे तो जवाब यही रहेगा, सही वक्त पे बोलूँगा मैं। भैया हमारी पार्टी में कभी कहीं पर भी एक्सेप्शन देखो, स्टेट के इलेक्शन, हाँ नेशनल इलेक्शन में मनमोहन सिंह जी का चेहरे के साथ लड़े थे हम। 2009 में सोनिया गांधी जी के चेहरे के साथ लड़े थे, फिर उन्होंने कहा मनमोहन सिंह। लास्ट वाला चुनाव हम राहुल गांधी जी के हमारे स्टेट में, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, रेयर केस है। पंजाब में हमने ज़रूर कहा था जहाँ था। ज़्यादातर हम कभी टीम के साथ, पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ जाते हैं। छोड़ दो ना भैया, छोड़ दो, छोड़ दूँगा। कोई परेशानी नहीं है, पर सभी साथियों को साथ लेना होता है, तो उसका एक वक्त होता है। उस वक्त पे जो बात करनी होगी आपको निमंत्रित करेंगे, आप यहाँ पधारेंगे और मेरे मुंह से सुनेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने भारत चाइना के बीच जो तनाव है उसमें बड़ा बयान दिया है और कहा है कि नेहरू जी इस सबके जिम्मेदार हैं। देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि विदेश नीति में जितना कांग्रेस ने और नेहरू जी ने काम किया है ऐसा किसी ने। बात जो कितनी सीटों पे हम लड़ेंगे वो जब तक फाइनल नहीं होगा आपसे साझा नहीं करेंगे। अभी तक आपके पास कितना उम्मीदवार है, कितना उपलब्ध हो पाए? महागठबंधन के पास सारी सीटों पे उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के तभी अलग से करेंगे हम जब हमारी सीट हम फाइनल करेंगे। क्या उसका मंत्री था, उसने आवाज उठाई तो उसका मर्डर हो गया। कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी है, वो सबके साथ सबका ओपिनियन लेके जो अच्छा होगा हमारे लिए वो करेंगे। सॉरी, वो दल मिलकर तय करते हैं। इस देश का इतिहास ये रहा कि सबसे छोटे दल का प्रधानमंत्री बने थे, पर यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। हमारा और आरजेडी का बहुत पुराना लंबा इतिहास। कुछ बात होगी, आप पार्लियामेंट के वक्त भी कह रहे थे कि टूट गया, कुछ नहीं टूटा था। इस बार भी मैं आपको कहता हूँ कि आपकी हेडलाइन गलत साबित ना हो, इसलिए आप भी ये लिखिए कि हमारे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आपका जर्नलिज्म भी सही रहेगा। मैंने जर्नलिज्म किया है, इसलिए एज एक जर्नलिस्ट ब्रदर के नाते आपको कह रहा हूँ कि ये ज़रूरत नहीं है ऐसी हेडलाइन करने की जिसमें दम ना हो। हर चुनाव एक सबक होता है, हर चुनाव एक शिक्षा होता है, हर चुनाव से एक कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। लोकसभा चुनाव में हमें ये भी ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमें ये भी ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हमारी कमज़ोरी क्या है और हम गलत कहाँ थे, हमारी चूक कहाँ हुई थी। उन गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे और हमारी स्ट्रेंथ जहाँ पे है उसको मजबूत करने का काम ज़रूर। आपकी बात सही है कि लोकसभा चुनाव से मुझे खुद भी ये ज्ञान की भूमि से काफ़ी ज्ञान मिला है
और इस बार उस ज्ञान का मैं प्रयोग करूंगा। तो आपने सुना शक्ति सिंह गोयल का साफ तौर पे कहना है कि आज वो जीतन राम मांझी के आवास पे भी उनसे मुलाकात करेंगे और कल उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की थी रात में उनके घर पे। और इस पे जब हमने उनसे सवाल किया कि जिस तरह से लगातार आरजेडी के नेताओं का कहना है कि जो सीएम के चेहरा होंगे वो तेजस्वी यादव होंगे, इनमें उनका साफ तौर पे वो खुल के कुछ नहीं कह पाए हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि आगे बैठकों का दौर चलेगा, उसके बाद ही हम तय करेंगे कि सीएम का जो कैंडिडेट होगा वो कौन होगा। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।